नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी को झटका देते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरा का पूरा फर्जी केस बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा गया और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। यह पूरा मामला फर्जी था और उनकी छवि को खराब करने के लिए उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया था। यहां तक कि टीवी चैनलों पर भी लगातार उन्हें भ्रष्ट बताया गया। इस बीच बोलते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और कैमरे के सामने फफक फफक कर रोने लगे। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को गले लगाया। इस दौरान उनका भी गला भर गया। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। दूसरी ओर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मीडिया के सामने आई और मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सुनीता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही दे रहा है कि देश तरक्की करे, लेकिन सत्ता के लालच में पिछले कई सालों से हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, हमें परेशान किया गया। अरविंद जी और उनके साथियों को जेल भेज दिया गया और बहुत कष्ट दिया गया। हमें हमेशा विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा।
बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए इस मामले से बरी तो किया ही, साथ ही कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने जांच एजेंसियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने साजिश रचने का एक कथानक तैयार करने की कोशिश की, लेकिन यह केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित था। सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने बिना किसी ठोस सबूत के दोनों नेताओं को फंसाया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर दाखिल की गई चार्जशीट में भी कमियों की ओर इशारा किया। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, जबकि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब किसी संवैधानिक पद या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उनके समर्थन में ठोस सबूत होना अनिवार्य है। केवल आरोप लगाने भर से मामला नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को माफी देकर उसे सरकारी गवाह बनाना और फिर उसके बयानों के आधार पर जांच की कमियां भरना संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। यदि इस तरह की कार्यप्रणाली को स्वीकार किया गया तो यह संवैधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन होगा। यानी कि कोर्ट ने सीबीआई ने जो केस बनाया था उसको लेकर के तल्ख टिप्पणी की और खुद सीबीआई को ही इस मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से सार्वजनिक सेवक कुलदीप सिंह को मामले में आरोपी नंबर 1 बनाया गया, उस पर सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की जाएगी। ये कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला मामले में जो आरोप लगे थे उसमें बरी करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। हालांकि जांच एजेंसी सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है और उन्होंने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने का इशारा किया है। सीबीआई के वकील आदेश का विस्तृत अध्ययन कर अपील दायर करेंगे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत के तौर पे माना जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी यह अब अहम होने वाला है। आपको बता दें कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के आरोप लगे थे तो यह मुद्दा दिल्ली के अंदर बड़ा बन गया था और विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।